शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह। पिछली वीडियो में हमने याजूज माजूज के खुरूज के बारे में बताया था। इस वीडियो में हम उनके बाद होने वाले वाक़यात और क़यामत के मनाजिर के बारे में बयान करेंगे। सही मुस्लिम की रिवायत के मुताबिक उन्हीं दिनों में एक धुआं ज़ाहिर होगा जो पूरी ज़मीन पर छा जाएगा और लोग इससे बहुत परेशान होंगे। मुसलमानों पर इस धुएं का असर सिर्फ इतना होगा कि उनके जहन में कुछ कमज़ोरी, हवास में बोझ और नज़ला ज़ुकाम जैसी कैफियत पैदा होगी। लेकिन मुनाफिकीन और कुफ़ार पर इसका असर बहुत सख्त होगा, यहाँ तक कि वो बेहोश हो जाएंगे। कुछ एक दिन बाद होश में आएंगे, कुछ 2 दिन बाद और कुछ 3 दिन के बाद। ये धुआं 40 दिन तक रहेगा, फिर आसमान साफ हो जाएगा। उसके बाद ज़ुल्हिज्जा के महीने में कुर्बानी के दिन के बाद एक रात आएगी जो गैर मामूली तौर पर बहुत लंबी होगी। उस रात की तवालत से मुसाफिर बेचैन हो जाएंगे, बच्चे नींद से जाग उठेंगे और जानवर अपनी चरागाहों की तरफ जाने के लिए बेकरार हो जाएंगे। लोग जब इस लंबी रात से बहुत घबरा जाएंगे तो आहोजारी करेंगे और तौबा तौबा पुकारने लगेंगे। सही मुस्लिम में आता है कि फिर सूरज 3 या 4 रातों के बराबर देर के बाद थोड़ी रोशनी के साथ निकलेगा, जैसे चांद ग्रहण के वक्त होता है, और ये मगरिब से तुलू होगा। उस वक्त सब लोग अल्लाह की वहदानियत को मानेंगे, मगर तौबा का दरवाज़ा बंद हो चुका होगा। उसके बाद सूरज कम रोशनी के साथ तुलू होता रहेगा। फिर कोहे सफ़ा ज़लज़ले से फट जाएगा और वहाँ से एक अजीबो गरीब जानवर निकलेगा। उसके निकलने की 2 झूठी खबरें पहले यमन और नज्द में फैल चुकी होंगी। सूरत अन-नमल में इरशाद होता है, वइज़ा वक़ाल क़ौलु अलैहिम अख़रजना लहुम दाब्बतम मिनल अर्दि तुकल्लिमुहुम अन्नन नासा कानू बिआयातिना ला युक़िनून। यानी जब क़यामत का वादा उन लोगों पर पूरा होने को होगा तो हम ज़मीन से उनके लिए बतौर निशानी एक जानवर निकालेंगे। वो उनसे कहेगा कि लोग खुदा की बातों का यकीन नहीं करते थे। वो जानवर बोलेगा और गुफ्तगू में निहायत फसीहुल लिसान होगा। ये जानवर मोमिन और काफिर में फ़र्क ज़ाहिर करेगा और उसके ज़ाहिर होने के बाद तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाएगा। दाब्बतुल अर्द का खुरूज क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक है, जो इंसान को याद दिलाती है कि ईमान और तौबा का मौका हमेशा बाकी नहीं रहता। दाब्बतुल अर्द के गायब होने के बाद जुनूब की तरफ से एक निहायत फ़रहत अफ़ज़ा हवा चलेगी, जिसके सबब से हर साहिबे ईमान की बगल से एक दर्द उठेगा, जिसके बायस अफजल फाजिल से, फाजिल नाकिस से और नाकिस फासिक से पहले बरतरतीब मरने शुरू हो जाएंगे। जब अहले ईमान इस जहां से चले जाएंगे तो हबशा वालों का गलबा होगा और तमाम ममालिक में उनकी सल्तनत फैल जाएगी। सही बुखारी और मुस्लिम में है कि हबशा वाले काबे को गिरा देंगे और हज मौकूफ़ हो जाएगा। कुरान शरीफ दिलों, ज़बानों और कागज़ों से उठा लिया जाएगा। खुदा तरसी, हक़ शनासी और खौफ आखिरत लोगों के दिलों से माऊद हो जाएगा। शर्मो हया जाती रहेगी। बरसरे राह गधों और कुत्तों की तरह जिना करेंगे। सही मुस्लिम में है कि हुक्मान का जुल्म और उनकी जहालत, राया की एक दूसरे पर दस्तराजी रफ्ता रफ्ता बढ़ जाएगी। फिर देहात वीरान हो जाएंगे, बड़े बड़े कस्बे गाँव की तरह और बड़े बड़े शहर मामूली कस्बों की तरह हो जाएंगे। कहत, वबा और गारतगरी की आफतें पे दर पे नाजिल होंगी। अल्लाह की तरफ रुझान दिलों से निकल जाएगा। जहालत इस कदर बढ़ जाएगी कि कोई शख्स लफ्ज़ अल्लाह तक कहने वाला ना रहेगा। इस दौरान शाम में अमन और आरज़ानी निस्बतन ज़्यादा होगी। सही बुखारी और मुस्लिम में है कि शाम में आरज़ानी की वजह से दीगर ममालिक के लोग आफतों से तंग आकर अपने अहले खाना समेत मुल्क शाम की तरफ चलने लगेंगे। ये क़ुर्ब क़यामत की आखिरी निशानियां हैं। उसके बाद क़यामत के कायम होने की पहली निशानी ये होगी कि लोग 3-4 साल तक गफलत में पड़े रहेंगे और दुनियावी नेमतें, दौलत और शहवतरानी बकसरत हो जाएंगी। फिर जुमे के दिन, जो मुहर्रम की 10वीं तारीख भी होगी, सुबह होते ही लोग अपने अपने कामों में मशगूल होंगे कि अचानक एक बारीक लंबी आवाज़ सुनाई देगी। यही सूर का फूंकना होगा। हर तरफ के लोगों को यकसां सुनाई देगी और लोग हैरान होंगे कि ये कैसी आवाज़ है। आहिस्ता आहिस्ता ये आवाज़ बादल की कड़क की तरह सख्त और ऊंची होती जाएगी। इंसान बेकरार हो जाएंगे। जब आवाज़ में पूरी सख्ती हो जाएगी तो लोग हैबत की वजह से मरने शुरू हो जाएंगे। ज़मीन में ज़लज़ला आएगा। कुरान करीम में है, व इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा। इस ज़लज़ले के डर से लोग घरों को छोड़कर मैदानों में भाग खड़े होंगे और वहशी जानवर खाइफ होकर लोगों की तरफ बढ़ेंगे। इरशाद बारी ताला है, जिस वक्त वहशी जानवर इकट्ठे किए जाएंगे, ज़मीन फट जाएगी और समंदर राल कर कुर्बो जवार की बस्तियों में जा चढ़ेंगे। और जब दरिया बह चलें, आग बुझ जाएगी। बुलंदो बाला पहाड़ टुकड़े टुकड़े होकर तेज़ हवा के चलने से रेत की तरह उड़ते फिरेंगे। जब पहाड़ उड़ा दिए जाएं, गर्द गुबार के उठने और आंधियों के आने की वजह से पूरी दुनिया तारीक लग रही होगी और वो आवाज़ें सूर सख्त हो जाएगी, हत्ता कि उसके हौलनाक होने पर आसमान फट जाएंगे, सितारे टूट टूट कर रेजा रेजा हो जाएंगे। जब सब आदमी मर जाएंगे तो मलिकुल मौत शयातीन की रूह कब्ज़ करने की तरफ मुतवज्जे होंगे। ये मलून चारों तरफ दौड़ फिरता रहेगा, मगर फरिश्ते इसे आग के गुर्जों से लौटा देंगे और इसकी रूह कब्ज़ कर लेंगे।
सकरात मौत की जितनी तकलीफें पूरी इंसानियत को पहुंची हैं, उन सब तकलीफों की मिकदार इस अकेले को मिलेगी। इस सूर के फूंकने के बाद न आसमान रहेगा, न सितारे रहेंगे, न पहाड़ रहेंगे, न समंदर, न कोई चीज़। अलगर्ज हर चीज़ नीस तो नाबूद हो जाएगी, फरिश्ते भी मर जाएंगे। हासिल कलाम ये कि जब अल्लाह ताला की ज़ात के अलावा कोई ना रहेगा तो अल्लाह ताला फरमाएगा, लिमनिल मुल्कुल यौम, कहाँ हैं हुकूमतों के दावेदार और बादशाह, किसके लिए आज की सल्तनत। फिर खुद ही इरशाद फरमाएंगे, लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, खुदाए यक्ताओ क़हार के लिए है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।